Hello, my dear students. This is your English class. Today we will continue our chapter second lesson, the Shehnai of Bismillah Khan. So open page number 24. Awards and recognition came thick and fast. Thick and fast का means rapidly. अब awards और बिस्मिल्लाह खां became very famous. उनको इतने फेमस हो गए, उनको अवार्ड्स मिलने लगे बड़ी तेज़ी से, बड़ी काफ़ी जल्दी जल्दी. बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to be invited to perform at prestigious Lincoln सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका. और बिस्मिल्लाह खां एक ऐसे फर्स्ट इंडियन थे जिनको कि अमेरिका में लिंकन सेंट्रल हॉल में परफॉर्म के लिए इनवाइट किया गया. ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल एंड द कैनन्स आर्ट फेस्टिवल एंड इन ओसाका ट्रेड फेयर. ही ऑल्सो टुक पार्ट, उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन मीन्स होता है एग्जीबिशन इन मॉन्ट्रियल विच इज़ इन कनाडा. ही टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में, वहाँ पर उन्होंने एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया, उन्होंने हिस्सा लिया. और जो वहाँ पर एक ट्रेड फेयर था ओसाका में, वहाँ पर उन्होंने पार्ट लिया. सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम. तेहर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, और इंटरनेशनली उनको जाना जाने लगा. और वहाँ तेहरान में जो ऑडिटोरियम है उसका नाम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के नाम पर पड़ा. National award like Padma Shri and Padma Vibhushan and Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Vibhushan were conferred on him. Conferred is given. यूजुअली एन अवार्ड और अ डिग्री, एक तरह की एक अवार्ड और डिग्री. उनको नेशनल अवार्ड जैसे कि पद्मश्री और पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण जैसे उनको अवार्ड्स मिले. In 2001, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां was awarded India's highest civilian award. और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला, द भारत रत्न. हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न मिला, विद द coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness. And he said, जब उनको अवार्ड मिला, he became very happy and said, all I would like to say is teach your children music. Then he said that teach your children music, अपने बच्चों को म्यूज़िक सिखाओ. दिस इज़ हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन. उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन है. इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आर म्यूज़िक. जो वेस्ट से भी हमारे यहाँ जो म्यूज़िक इतना फेमस है, हमारा यहाँ का म्यूज़िक इतना अच्छा है कि वेस्ट से भी इस म्यूज़िक को, हमारे म्यूज़िक को सीखने के लिए आ रहे हैं. इन spite of having traveled all over the world, Khan Sahab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him and the most wonderful town of the world. In spite of having traveled, उन्होंने पूरे वर्ल्ड की यात्रा कर ली थी, उसके बावजूद भी वो अपने देश से और अपने शहर से इतने जुड़े हुए थे. उन्हें बनारस बहुत ज़्यादा पसंद था, उन्हें डुमराव जो कि उनका विलेज था वहाँ से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, उसको भूलना नहीं चाहते थे कि and he said these cities are Banaras and Dumrao are the most wonderful town of the world. और इनको इन दोनों बनारस को भी और डुमराव को भी वो वर्ल्ड का वंडरफुल टाउन मानते थे. अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस
wanted him to head a Shanghai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temple there. और जो उनका स्टूडेंट था यूएसए में, उन्होंने एक बार उनसे प्रॉमिस किया कि वो यहाँ पर आ जाएं और वो बनारस वाला एटमॉस्फेयर ही वो वहाँ पर क्रिएट कर देंगे और उसी तरह के वो वहाँ पर टेम्पल्स को रिप्लिकेट कर देंगे. But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. लेकिन खान साहब ने कहा कि क्या वो गंगा रिवर को भी वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देंगे. Later he is remembered to have said, later he said that is why whenever I am in a foreign country, जब मैं foreign country में होता हूँ, I keep yearning to see Hindustan. I want to see my Hindustan. While in Mumbai, I think of my Banaras and Holy Ganga. आई थिंक ऑफ माई बनारस एंड होली गंगा. मैं अपनी बनारस और होली गंगा के बारे में सोचता हूँ. एंड वाइल इन बनारस, जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डुमराव. और मैं डुमराव का यो एक यूनिक मट्ठे को मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ. टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.